शलोम टू एवरीवन, मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत से मौका के लिए और स्पेशली इस शादमानी के लिए, इस तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए जो हमारे अंदर रहता है। एंड वन थिंग मोर, ये शादमानी हमारे चेहरों पर नजर भी आनी चाहिए। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद काफ़ी देर से हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि कलाम खुदा यहोवा खुदा के अल्फाज हैं जिनको रूल कुदस की रहनुमाई में 40 मुसन्निफीन ने लिखा था। मीन्स 40 मुसन्निफीन से खुदावंद का कलाम डिफरेंट अदवार में रूल कुदस की रहनुमाई में लिखवाया गया। अब इसका सबूत ये है कि बाइबल मुकद्दस में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है। मीन्स ऐसा नहीं है कोई वर्स वहाँ से स्टार्ट होगी, लाइक एकदम से जीसस क्राइस्ट का जिक्र हो रहा था तो फौरन से मूसा का हो गया, मूसा का हो रहा था तो फौरन से पलूस रसूल को बीच में ऐड कर दिया गया। नहीं, बल्कि इब्तदा से जैसे आसमान और ज़मीन बना, किस तरह से जनरेशन्स पैदा हुई, आदम से लेकर कैसे कैसे नबी आते गए जनरेशन गैप वाइज, और फिर वो जीसस क्राइस्ट तक आते हैं और जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, कैसे ज़िंदगी गुजारी, फिर वो आसमान पर उठा ली गई और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, एक सिमिलैरिटी के साथ सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। जबकि जो 40 मुसन्निफीन है वो डिफरेंट जगहों से हैं, डिफरेंट इलाकों से हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट प्रोफेशंस रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद एक चरवाहा था और उसके बाद वो बादशाह बने। सुलेमान ऑलरेडी बादशाह पैदा हुए। इसके बाद हमने देखा है लूका तबीब थे और कुछ माहीगीर थे, कुछ मुसन्निफीन ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे। कुछ ने तो बाकायदा कहा हुआ है कि मुझे मालूम ही नहीं था जो मेरे सामने हो रहा था, जो रोया मैंने देखी रूल कुदस में, तो मुझे कहा गया कि जैसा तू देखता है वैसा ही लिख दे। मैंने लिख दिया। मीन्स लिखवाने वाला एक ही है और वो यहोवा खुदा है जो पाक रूल कुदस की रहनुमाई से, मीन्स खुदा की रूह से वो लिखवाया जा रहा है। मीन्स कलाम मुकद्दस में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो यहोवा खुदा ने अपनी हदायत और रहनुमाई से लिखवाई हैं। कलाम मुकद्दस को 40 मुसन्निफीन ने लिखा तो ज़रूर, लेकिन रूल कुदस की रहनुमाई से, उनकी अपनी बातें नहीं हैं। और भी बड़े से सबूत हैं, लाइक जो भी प्रोफेसीज लिखी गई वो सारी कुछ तो फुलफिल हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होती हुई नज़र आ रही हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब भी हम बाइबल मुकद्दस की कोई वर्स कोटेड करते हैं तो हम ऐसे बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योएल नबी की किताब 3 बाब उसकी 10वीं आयत, मत्ती की किताब उसका 4 बाब 11वीं आयत, लूका की अंजील उसका 3 बाब उसकी 4 आयत। अब जो चेंज लाना है वो ये है, क्योंकि ये किताब रूल कुदस की रहनुमाई में लिखवाई गई है, तो चेंज ये है, जो आपने कहना है वो ये है, योएल नबी की मार्फत लिखवाया गया कलाम उसका 4 बाब उसकी 5वीं आयत, मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान 5वां बाब उसकी 6 आयत। इसी तरह तमाम बुक्स के नाम लेकर जब आपने कोई वर्स कोट करनी है, लिखवाया गया कलाम और अंजीली बयान बोलना है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हैं। प्लीज़ आइंदा जब भी वर्स कोट करें, जिस तरह से मैंने रूल कुदस की रहनुमाई में सीखा है, आपसे शेयर किया है, आप भी इस बात को गौर में रखिएगा। और जब भी आप कलाम को पढ़ते हैं, अगर आप गैदरिंग में हैं तो आपने जब कलाम को खोलना है और उसको पढ़ना है तो आपने बाकी सबको कहना है कि वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ बांध लें और फिर कलाम मुकद्दस की तलावत करें, क्योंकि ये खुदा के अल्फाज हैं, यहोवा खुदा के अल्फाज हैं, ये कोई आम अल्फाज नहीं है। और फिर पूरे ध्यान से उन वर्सेस को सुना जाए, पूरे ध्यान से खुदा के कलाम को सुना जाए। प्लीज़ आज का पॉइंट यही था कि ये कलाम मुकद्दस, खुदावन यहोवा खुदा ने कलाम मुकद्दस को अपनी रूह की मदद से, मुसन्निफीन की मदद से लिखवाया था। प्लीज़ जब भी आप बोलें, इसी तरह से बोलें कि मत्ती की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान, या योएल नबी की मार्फत लिखवाया गया। प्लीज़ आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और उसकी जितनी की मुखालफत की जाए, बहुत साल गुजर गए इसको पसमार करने की, इसको नफ़ी करती रहे लोग, बट ये आज भी ज़िंदा है और ये ज़िंदा रहेगा और ये बदलता नहीं, ये बदल देता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।